हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट 8। संजय उवाच। भवन् भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णाश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरी सेना में आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजय ही रहे हैं। अर्थात ये कोई भी योद्धा युद्ध में कभी भी नहीं पराजित हुए हैं। Duryodhana says, there are great personality like yourself, Bhishma, Karna, Krupacharya, Ashwatthama, Vikarna and the son of Somadatta called Bhrishrava, who are always victorious in battle. दुर्योधन उन सभी महान योद्धाओं का उल्लेख करता है जो सदैव हमेशा युद्ध में विजयी होते रहे हैं, हमेशा युद्ध में जीतते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है, जो मल्लिकों के राजा का पुत्र है। इनके अलावा दुर्योधन की सेना में कर्ण भी था, जो एक बहुत ही महान और शक्तिशाली योद्धा था। कृपाचार्य भी इनकी सेना में था, जिसने द्रोणाचार्य की 2 बहनों से विवाह किया था। ये सब महान योद्धा हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं, हमेशा युद्ध में जीतते ही आए हैं। इसके अलावा इनके पक्ष में पितामह भीष्म भी थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का अर्थात जब वह चाहे तभी वह अपने प्राण त्याग सकता था का वरदान था। ये सब ऐसे योद्धा थे, ऐसे वॉरियर्स थे, जो हर बार युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं, हमेशा विनर रहे हैं। कर्ण दरअसल पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। पांडवों की माता का नाम कुंती था। कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। यह वरदान उन्हें उनके विवाह से पूर्व पहले मिला था। जब उसे यह वरदान मिला, तब उसकी सच्चाई को परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक बार सूर्य देवता से एक पुत्र मांगा। सूर्य देवता फौरन उपस्थित हो गए और उन्होंने एक बालक को कुंती के गोद में दे दिया। उस बालक की त्वचा पर, बॉडी पर एक बहुत ही मजबूत कवच, ए वेरी स्ट्रॉन्ग शील्ड था। क्योंकि कुंती का विवाह अभी तक नहीं हुआ था, तो वह बस उस बालक को देखकर डर गई, घबरा गई और सोचने लगी कि इस बच्चे का क्या करे। उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। जब वह बालक बड़ा हुआ तो वह एक बहुत ही महान योद्धा बना। उसका नाम कर्ण था। वह दुर्योधन का बहुत ही गहरा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह दुर्योधन की ओर से लड़ रहा था। अर्थात वह अपने भाइयों के खिलाफ लड़ रहा था। पांडवों में से किसी को भी पता नहीं था कि कर्ण उनका भाई है। कुंती ने जब उसे पहली बार देखा, तब कर्ण के शरीर पर उस कवच को देखकर उसे यह ज्ञात हो गया, यह पता लग गया कि वह उनका सबसे बड़ा पुत्र है। युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलकर उसे उसके जन्म की दास्तां बताती है और उससे निवेदन करती है कि वह पांडवों की ओर से युद्ध लड़े। लेकिन कर्ण एक बहुत ही सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति था। एक बार जब कर्ण को भरी सभा में सूत पुत्र कहकर, सन ऑफ ए स्लेव कहकर अर्जुन द्वारा बेइज्जत किया जा रहा था, तब दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र बनाया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण दुर्योधन के इस एहसान को कभी भूल नहीं सकता था और यह जानते हुए भी कि सभी पांडव उनके भाई हैं, तो भी वह उनके खिलाफ लड़ रहा था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और हर युद्ध की विद्या में
बहुत ही सशक्त थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। दुर्योधन स्वयं का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या किसी अन्य हथियार से आम से छेदा नहीं जा सकता था। अर्थात कौरवों के पक्ष में भी एक से बढ़कर एक महान योद्धा थे। इस प्रकार अपनी सेना के सभी महान योद्धाओं का नाम लेकर वे अपने सेनापति, अपने गुरु द्रोणाचार्य का मनोबल, मॉरल बढ़ा रहे हैं। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।